देखो, इंसान का रूप बदलता है स्वरूप ने। कहने का मतलब क्या होता है ना कि इंसान ऊपर से तो कपड़ा बदल लेता है, हाँ, दूसरा चोंगा पहन लेता है तो रूप तो बदल लेता है, लेकिन अंदर का जो आत्मा का जो स्वरूप होता है ना वो एज इट इज रहता है। एक एग्जाम्पल से समझो इसको। रावण जो था ना, जब माँ सीता का हरण करने गया तो उसने साधु का भेष धारण कर लिया। तो उसने रूप तो बदल लिया, ये बताया कि भाई हम साधु हैं, हम भिक्षा लेने आए हैं, इसलिए तुम आके हमको भिक्षा दो, नहीं तो तुम ब्राह्मण का अपमान कर रही हो। रावण ने सीता माँ को यही कहा ना, और सीता माँ बातों में आ गई और भिक्षा देने गए तो रावण हरण कर लिया। एक्चुअल में उसने रूप बदला था, अंदर का स्वरूप तो बदला ही नहीं था। अंदर से वो एज इट इज रावण का रावण ही था, नकारात्मकता से घिरा हुआ आदमी था, गलत आदमी था जो दुष्कर्म करने के लिए धरती पे आया हुआ था। अब देखो, गौर करो ना, तो आप डे टू डे लाइफ में जहाँ रहते हो आपको ऐसे ही लोगों से हमेशा ही हमेशा सामना होता है, जो लोग बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, सत्संग में जाएंगे, गीता का भी प्रवचन देंगे, जैसे लगता है वही इस घर में बुद्ध बन के आए हैं, कृष्ण के रूप में उन्हीं का अवतरण हुआ है, बहुत लंबी चौड़ी फेंकेंगे, जैसे लोगों को ये फील हो कि भाई हम सत्कर्म के रास्ते पे हैं, इसलिए मेरी बात मानो, सब लोग मेरे अनुयायी बन जाओ। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, उनका ऊपरी होता है, सुपरफिशियल होता है। उनकी आत्मा जो होती है बहुत गंदी, बहुत डटी, बहुत सेल्फिश होती है। इसलिए थोड़ा सा जब परिस्थिति विपरीत होगा ना, तब आप देखोगे कि ये इंसान जो है कैसे बदल गया, और आप कहने लगते हो हाय हाय, हम तो समझ ही नहीं पाए, ये ऐसे थे, इतने धोखेबाज थे, अभी तक हमको कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, सिर्फ स्वार्थ के लिए मेरा शोषण दोहन दमन करते जा रहे थे। एक्चुअल वो इंसान एक्चुअल में ही ऐसा था, वो सिर्फ समाज के सामने दिखाने के लिए अच्छाई का चोंगा पहने हुआ था। आप देखोगे जहाँ समाज में आप रहते हो ना, बहुत से आपके ऐसे रिश्तेदार होंगे जो घर में बिल्कुल आपसे विपरीत अपोजिट बात करेंगे, जब वन टू वन आपके उनका आमना सामना होगा तो। लेकिन जब पब्लिक प्लेस में जहाँ 10 लोग जुटे हुए हैं, शादी फंक्शन पार्टी महफिल सजा हुआ है, आपको ऐसे गले लगा लेंगे जैसे लगेगा कि आप और वो 7 जन्मों से एक दूसरे के साथ आ रहे हो, बहुत इष्ट मित्र नज़दीकी है। और वहीं पे घर में आपको ऐसे जलील करेंगे, या जब आप अकेले मिलोगे इस तरह की जली खोटी बातें सुना देंगे जैसे आप सड़ा हुआ पायदान हो। आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि अरे ये आदमी अभी ऐसा था, अभी ऐसा क्यों हो गया, क्यों बदल गया। एक्चुअल में ना वो इंसान निकृष्ट था, कपटी था, पापी था, बिल्कुल रावणी आत्मा उसके अंदर समाहित थी, इसलिए गलत ही करने के लिए आया है, गलत ही गलत करेगा। यहाँ गलती आपकी है कि आप उसके आत्मा को नहीं रीड कर पा रहे हो। देखो, जीवन में ना सबसे बड़ी भूल हम यही करते हैं, इसलिए हम धोखा पे धोखा पे धोखा खाते रहते हैं और सीखते नहीं हैं, और जब जोर का झटका लगता है तब हम छितरा जाते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लो, पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, बहुत ही सशक्त, मजबूत, शक्तिशाली शासक थे। और जब मोहम्मद गोरी आक्रमण किया, पहली बार आक्रमण किया, छोड़ दिए, दूसरी बार छोड़ दिए उसको, ठीक है, जब जब वो आक्रमण करता था वो छोड़ते जाते थे, वो हार के दुम दबा के भाग जाता था मोहम्मद गोरी। ऐसा मोहम्मद गोरी ने 16 बार किया। यहाँ गलती पृथ्वीराज चौहान की थी, पहली बार ही अगर कुचल देते तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन वो हमेशा माफ़ करते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए। तो क्या हुआ, 16 बार के बाद 17वीं बार जब उसने अटैक किया तो पृथ्वीराज चौहान को ही गुलाम बना लिया, उन्हीं का अंत करने के पीछे पड़ गया, और उसके आगे का इतिहास हम सबको पता है। कहने का तात्पर्य क्या है ना, कि अगर आप सामने वाले को नहीं पहचानते हो, इंसान के माइंड को नहीं रीड कर पाते हो, तो गलती आपकी है। आपकी आत्मा में वो पावर नहीं है कि आप लोगों के वास्तविक रूप और स्वरूप को पहचान सको। बहुत लोग होते हैं जो बहुत आपको स्वार्थी प्रवृत्ति के मिलेंगे, वो जब ज़रूरत होगा तो आपसे इतना अच्छा से मीठा मीठा बात करेंगे, आपको बार बार फ़ोन करेंगे, आपके यहाँ कुछ गिफ्ट भी भेजेंगे, कुछ उपहार भी ले के आएंगे, ऐसे लगेगा कि आप उनके कितने हितैषी हैं। और जैसे ही काम निकल जाएगा, मतलब सध जाएगा, तो आपको ऐसे दुत्कार देंगे, ऐसे दुत्कार देंगे कि जैसे आपसे उनका कई जन्मों का दुश्मनी चले आ रहा है, या आपने उनको बहुत बहुत शायद कभी हार्म किया है। वो जली कटी खरी खोटी बात सुनाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए देखो, आप लोगों के ना वास्तविकता को समझो, इंटेंशन को समझो, मानसिकता को समझने की कोशिश करो, रीड करने का कोशिश करो कि ये इंसान किस लिए मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और ख़ासकर जो इंसान आपकी मुसीबत के समय, जब आप गिर रहे थे, उस समय आपका हाथ नहीं थामता है, उल्टा गलत बातें बोल के आपको गिरा के चला जाता है, तो वैसे इंसान को आप समझ जाओ वो कैसा आदमी है। इसलिए जब परिस्थिति बदल गई, आज आपके अच्छे समय आ गए, तो ऐसे लोगों को आप भी उसी तरह फटकार के घर से बाहर कर दो, दिमाग से बाहर कर दो, कभी गले मत लगाओ, क्योंकि लोग घटिया, निकृष्ट, स्वार्थी लोग हैं, ये फिर आपके साथ वही करेंगे। आज आपके अच्छे दिन हैं तो सट रहे हैं, फिर कल परिस्थिति विपरीत होगा, आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। इसलिए लोगों के स्वरूप और अंतर्मन को रीड करो।